नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर का प्रभाव क्या है और पावर फैक्टर को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, पावर फैक्टर बढ़ाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पावर फैक्टर को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। फैक्टर को शॉर्ट में हम पीएफ कहते हैं। पावर फैक्टर को पहले तो हम समझा सकते हैं, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दूसरा है ट्रू पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। ट्रू पावर और एपरेंट पावर। हमारे इंडस्ट्री में 3 टाइप का लोड होता है, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड के कंडीशन में यदि हमारे इंडस्ट्री में रजिस्टिव लोड है तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तीसरे तरीक़ा से हम समझा सकते हैं पावर फैक्टर को कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एवं करंट के बीच जो कोसाइन एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में वैरी करता है। जैसे कॉस का एंगल यदि 0 से 90 के बीच में वैरी करे तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 तक का होगा। जैसे हमारे इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है जिससे पावर फैक्टर लैगिंग करने लगता है, इससे पावर फैक्टर घटने लगता है। माना कि यदि कोई अल्टरनेटर है जिसका रेंज जो है 1000 एम्पीयर तक लोड लेने का है और 400 वोल्ट वो जनरेट कर रहा है, तो वह अल्टरनेटर 400 किलोवाट तक उस पर लोड डाल सकते हैं। यदि उसका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर है तब तो हम 400 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। यदि उसका पावर फैक्टर घट करके यदि इंडक्टिव लोड हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर दें और पावर फैक्टर मेंटेन ना करें तो उसका यदि घट करके पावर फैक्टर 0.6 हो जाए तो उस कंडीशन में 240 किलोवाट ही लोड हम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। पावर फैक्टर के प्रभाव क्या है? फैक्टर घटने से कॉपर लॉस होता है और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और पावर फैक्टर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट की जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइनों की वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है। ये इसके लो पावर फैक्टर के इफ़ेक्ट हैं। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है। कम होने से केबल में फुल करंट फ्लो होता है। पावर फैक्टर को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं? पावर फैक्टर को हम 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला, इंडक्टिव लोड के पैरेलल में यदि हम कैपेसिटर बैंक कनेक्ट कर दें तो उचित मान के कैपेसिटर बैंक यदि कनेक्ट कर देते हैं तो पावर फैक्टर मेंटेन हो जाएगा। या लाइन के पैरेलल में एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट करके और उसे चलाएं जिससे पावर फैक्टर मेंटेन होगा। पावर फैक्टर मेंटेन करना क्यों आवश्यक है? पर किलोवाट कम होगी जिससे केबल गर्म होगा। केवीए अधिक देने पर बिजली अधिक पैदा करना पड़ेगा। कम पावर फैक्टर अल्टरनेटर में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा
जिससे एक्साइटर बड़े लगाने पड़ेंगे। कम पावर फैक्टर ट्रांसमिशन लाइनों में अधिक वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। इन कारणों से हमें पावर फैक्टर इंडस्ट्री का मेंटेन करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।